तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैंग अपने इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए हाओसान के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही हाओसान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने फादर को वहां पर बुलाने लगता है। अब हाओसान की आवाज को सुनते ही उसका फादर उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह गुस्से में लिन फैंग की ओर देखते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर इस तरह अटैक करने की? क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? यह बोलते हुए वह लिन फैंग के ऊपर अपने डेमोनिक पाम से अटैक कर देता है। तभी एक काफी पावरफुल अटैक आकर सीधा उस डेमोनिक पाम से टकराता है, जिससे उस डेमोनिक पाम के चीथड़े उड़ जाते हैं। और तभी हाओसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कॉस्मिक खड़ा होता है। अब कॉस्मिक को देखते ही हाओसान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बो डाउन करते हुए कॉस्मिक को वहां पर ग्रीट करने लगता है। दूसरी ओर कॉस्मिक को देखकर साउटियान अब काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। तभी कॉस्मिक हाओसान के फादर की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारे ऊपर रहम खाकर मैंने तुम्हें अपने क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर रहने का मौका दिया और मेरी ही वजह से अब तक तुम और तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर जिंदा हो। मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, पर आज तुम मेरे ही क्वीन युआन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह बोलते हुए कॉस्मिक अपने कॉस्मिक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे हाओसान के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही हाओसान का फादर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलने लगता है, सीनियर मुझसे यहाँ पर गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अब वह एक बैरियर बनाते हुए कॉस्मिक स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका बैरियर 1 सेकंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब कॉस्मिक स्वॉर्ड की वजह से हाओसान के फादर का वह क्लोन वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही हाओसान की हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी ओर अपने क्लोन के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से हाओसान के फादर की रियल बॉडी भी इंजर्ड हो जाती है। तभी कॉस्मिक उसकी रियल बॉडी के भी सामने आ पहुंचता है और अब वह उसकी रियल बॉडी को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद करते हुए बोलता है, एंशिएंट वॉर में जब तुम्हारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था, तब मैंने तुम्हें और तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर्स को मेरे इस क्वीन युआन यूनिवर्स में आकर रहने का एक मौका दिया, पर आज तुम यहाँ पर मेरे ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? अब यह सुनकर हाओसान का फादर वहां पर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलता है, सीनियर मैं बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस जगह पर यूनिवर्स लॉ को तोड़ने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी कॉस्मिक बोलता है, आज तुमने यहाँ पर जो गलती की है उसके सजा के तौर पर मैंने तुम्हारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अगर आइंदा तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हाओसान का फादर बो डाउन करते हुए बोलता है, सीनियर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं आपके द्वारा दिए गए इस टेरिटरी से कभी भी निकलकर बाहर नहीं आऊंगा। यह सुनते ही कॉस्मिक उस जगह से चला जाता है। अब कॉस्मिक के वहां से जाते ही हाओसान का फादर बोलने लगता है, आज इस जगह पर मेरी पूरी फैमिली का डिस्ट्रॉय होना तय था। अच्छा हुआ कि टाइम रहते मैंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया। आज से पहले भी मैं कई बार इस टेरिटरी से बाहर निकलकर अपने फैमिली मेंबर्स की मदद करने के लिए गया हूं, पर आज से पहले कॉस्मिक कभी भी इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ। पर आज कॉस्मिक इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने पलक झपकते ही मेरे क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। शायद से यह मेरे लिए लास्ट वार्निंग थी। अगर मैं आज के बाद इस टेरिटरी से बाहर निकला तो कॉस्मिक जरूर मुझे जान से मार देगा। और तो और अब मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। मेरा बेवकूफ बेटा हाओसान उस जगह पर जिस पर्सन से फाइट कर रहा था, वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि ईस्टर्न एम्परर डोंगजी का बेटा था, और शायद से यहाँ पर कॉस्मिक एम्परर डोंगजी के बेटे को प्रोटेक्ट कर रहा है। आखिर बेवकूफ हाओसान यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? वह यहाँ पर एक ही दिन में एक साथ एम्परर डोंगजी के बेटे के साथ साथ कॉस्मिक को भी कैसे ऑफेंड कर सकता है? आज यहाँ पर हाओसान का मरना तय है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अपने अजुरा क्लैन को बचाने के लिए आज मुझे हाओसान को सैक्रिफाइस करना ही होगा। यह बोलते हुए हाओसान का फादर अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी ओर हाओसान काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह उस जगह से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। तभी लिन फैंग का क्लोन उसके सामने आते हुए उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और बोलता है, अब तक यहाँ पर हमारा हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ, तो आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? यह बोलते हुए वह दोबारा से इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए हाओसान के ऊपर अटैक कर देता है। अब हाओसान उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, पर उसे वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, जो देखते ही वह अपने ओरिजिन एसेंस को बर्न करते हुए लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है।
जो देखते ही लिनफेंग अपने अटैक को होल्ड कर देता है। यह देखकर हाओसान को लगता है कि लिनफेंग उसकी पावर को देखकर डर गया है और अब वह डुअल सर्पेंट को समन करते हुए उन्हें लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। पर तभी लिनफेंग इमॉर्टल किलिंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन दोनों सर्पेंट्स को भी वहां पर मार देता है और उन्हीं दोनों सर्पेंट्स के अंदर हाओसान का पूरा ओरिजिन होता है और उन दोनों सर्पेंट्स के डिस्ट्रॉय होते ही हाओसान की रियल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे हाओसान उसी जगह पर मारा जाता है और अब उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ओरिजिन एसेंस और पैरामॉर्डियल एसेंस वहां पर चारों ओर फैल जाता है। और अब थंडर ड्रैगन आगे बढ़ते हुए वहां मौजूद सभी पैरामॉर्डियल एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी बाईहोंग भी अपने पास से टूमस्टोन्स को बाहर निकालती है और अब वह उस जगह पर मौजूद ओरिजिन एसेंस को अपने टूमस्टोन के अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। दूसरी ओर हाओजिलान एक जगह से खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, बड़े भाई आप सच में बहुत बड़े बेवकूफ थे जो इस जगह पर अपने बेवकूफ सबऑर्डिनेट्स के लिए मारे गए। दूसरी ओर विंग क्लैन का एंसेस्टर अपने साथी के साथ एक जगह से खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह हाओसान को मरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। पर तभी सिनर के बॉडीगार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, यह फाइट उन्हीं दोनों ओल्ड मैन की वजह से स्टार्ट हुई थी, तो वह यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकलने चाहिए। यह सुनते ही लिनफेंग उन दोनों के भी ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को भी मार देता है। दूसरी ओर लिनफेंग की पावर को देखकर लिनयाओ काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और अब वह भागते हुए आकर लिनफेंग को गले लगा लेती है और लगातार उसकी तारीफ करने लगती है। तभी लिनफेंग लिनयाओ के पास बैठते हुए बोलता है, लिनयाओ तुम भी सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने आज से पहले तुम जैसा जीनियस कभी नहीं देखा, इतनी कम एज में ही तुम गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंच चुकी हो। यह सुनकर लिनयाओ काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लिनफेंग बोलता है, वैसे मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस डेमोनिक रैलम में कैसे आप पहुंची। तभी लिनयाओ टियानची के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है, यह सब कुछ टियानची की वजह से हुआ है। एक दिन अचानक से यह आपको ढूंढने के लिए हमारे फैमिली होम से भाग गया और इसे ढूंढते ढूंढते मैं इस डेमोनिक रैलम में आ पहुंची। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, तुम दोनों से ही यहाँ पर गलती हुई है, तुम्हें बिना अपनी मदर को बताए अपने फैमिली से नहीं भागना चाहिए था। तुमने यहाँ पर देख ही लिया है कि आउटसाइड वर्ल्ड कितना ज्यादा खतरनाक जगह है और अगर आइंदा तुमने दोबारा कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। यह सुनते ही लिनयाओ बोलती है, आज के बाद वह दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगी और अब वह टियानची की ओर देखते हुए बोलती है, टियानची आखिर तुम्हें यहाँ पर फादर मिले कैसे। तभी टियानची इतराते हुए बोलता है, यह एक बहुत लंबी कहानी है, अभी आराम से बैठकर मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा। तभी हाओजिलान लिनफेंग के पास आता है, जो देखते ही सिनर लिनफेंग को अपने साथ लेकर हाओजिलान के पास जाती है और अब वह लिनफेंग को हाओजिलान से इंट्रोड्यूस करवाते हुए उसे बताती है कि हाओजिलान उसके फादर है। यह सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बो डाउन करते हुए हाओजिलान को वहां पर ग्रीट करता है। तभी हाओजिलान बोलता है, तुम्हें यह फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे फादर लिन साओटियान और मैं काफी पुराने दोस्त हैं, तो तुम मुझे यहाँ पर अंकल लाओ कहकर बुला सकते हो। आप सिनर के फादर हो, इस हिसाब से सिनर असुरा क्लैन की मेंबर हुई, पर इसके बावजूद आखिर असुरा क्लैन के मेंबर्स सिनर के ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे। अब हाओजिलान लिनफेंग को बताता है कि असुरा क्लैन के अंदर ब्लड लाइन को सबसे ज्यादा सुपीरियर माना जाता है और सिनर के पास प्योर डीमन ब्लड लाइन नहीं है, इसीलिए असुरा क्लैन के मेंबर सिनर को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। और आज से 25 साल पहले जब मैं सुआन युआन यूनिवर्स में गया और उस जगह पर इंजर्ड हो गया, तब सुआन युआन यूनिवर्स की एक ह्यूमन लेडी ने मेरा ख्याल रखा और उसी दौरान हम दोनों को प्यार हो गया, जिससे इस जगह पर सिनर का जन्म हुआ। सिनर हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है, इसी वजह से सिनर के पास प्योर डीमन ब्लड लाइन नहीं है, इसीलिए असुरा क्लैन के सक्सेसर्स सिनर को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। यह सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हाओजिलान बोलता है, और तो और हमारा असुरा क्लैन स्टार डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करता है और जल्द ही स्टार डीमन वर्ल्ड का सीक्रेट रैलम इस जगह पर अपीयर होने वाला है, जिसके अंदर जाकर असुरा क्लैन के सभी यंग मास्टर वहां मौजूद ट्रेजर्स को इकट्ठा करेंगे। पर यूनिवर्स लॉ की वजह से उन सभी लोगों की कल्टीवेशन सप्रेस हो जाएगी, जबकि सिनर हाफ ह्यूमन हाफ डीमन है, इसीलिए सिनर की बॉडी के ऊपर यूनिवर्स लॉ का कोई भी असर नहीं होगा। और अगर सिनर स्टार डीमन वर्ल्ड में एंटर करने में के अंदर एंटर करने में कामयाब हो जाती है, तो वह असुरा क्लैन के सभी यंग मास्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल बनकर उस जगह से बाहर निकलेगी।
जिससे अजुरा क्लैन के सभी यंग मास्टर की पोजीशन यहाँ पर खतरे में आ सकती है। इसीलिए वह लोग सिनर को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब लिन फेंग हाओ जिलांग से उस सीक्रेट रैलम के बारे में और डिटेल में पूछता है। तभी हाओ जिलांग उसे बताता है कि यह सीक्रेट रैलम 800 सालों के बाद इस जगह पर अपीयर होने वाला है और आज से 800 साल पहले जब यह सीक्रेट रैलम अपीयर हुआ था तब ओल्ड इंपीरियल कोर्ट के पावरफुल एम्परर्स ने अपनी पावर का यूज करते हुए इस सीक्रेट रैलम के दरवाजे को सील कर दिया था, जिससे उनके अलावा कोई और उस सीक्रेट रैलम के अंदर न जा सके। इस वजह से ग्रेट वॉर की शुरुआत हुई और उसी वॉर में उनके अजुरा क्लैन के एंसेस्टर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे और अब 800 सालों के बाद दोबारा से वह सीक्रेट रैलम इस जगह पर अपीयर होने वाला है। तो ओल्ड इंपीरियल कोर्ट के लोग दोबारा से कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, पर इस बार डार्क डीमन क्लैन के लोगों की भी नजर उस सीक्रेट रैलम के ऊपर है। साथ ही साथ अजुरा क्लैन के सभी यंगस्टर्स और तो और स्वान युआन यूनिवर्स के भी पावरफुल क्लैन के लोग इस सीक्रेट रैलम के अंदर जाकर पावरफुल ट्रेजर्स को कलेक्ट करना चाहते हैं, जिस वजह से दोबारा से यहाँ पर एक ग्रेट वॉर की शुरुआत हो सकती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।